राम राम भाई सारन है। मैं मोहित शर्मा लेकर आया हूँ क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 40। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वन डायमेंशनल लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो इस टॉपिक में हम सबसे पहले भाई हमारे पास जो हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है उसका पोटेंशियल निकालेंगे, फिर हम उसका वेव फंक्शन निकालेंगे और फिर हम उसकी एनर्जी आइगन वैल्यू निकालेंगे। तो देखो भाई हम स्टार्ट करते हैं। लेट ए पार्टिकल ऑफ मास m इज इन सिंपल हार्मोनिक मोशन देन इट्स पोटेंशियल। हमारे पास कोई भी पार्टिकल है भाई जिसका मास क्या है, m है, अगर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑसिलेट करता है तो हमारे पास जो उसका पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, वी एक्स इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वेयर होता है। इसको अनदर फॉर्म में लिख सकते हैं, वी एक्स इज इक्वल टू होगा हाफ एम ओमेगा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। फिर ओमेगा क्या होता है, अंडर द रूट के बाई एम होता है, जहां पर के क्या होता है भाई, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। ठीक है, आप ये जो ओमेगा बराबर अंडर द रूट के बाई एम है ये यहां से निकाल सकते हो भाई, क्योंकि हमारे पास जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता है। हमारे पास जो फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलेरेशन होता है, प्लस के एक्स इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यहाँ से हम एम से डिवाइड कर देंगे, ये फॉर्म आ जाएगी। फिर इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर देंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है हार्मोनिक मोशन की, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया, के बाई एम आ गया। ठीक है, तो ओमेगा क्या हो गया भाई, अंडर द रूट के बाई एम आ गया। यहाँ पे जब आप के की वैल्यू पुट करोगे तो आपको ये फॉर्म मिल जाएगी। तो ये दोनों फॉर्म आपको याद रहनी चाहिए भाई। एक तो हमारे पास जो वी एक्स है वो क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, और एक जो वी एक्स होता है वो क्या होता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है। जहां पर जो एक्स की रेंज है वो क्या होती है भाई, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होती है। और ये हमारे पास जो आपको ग्राफ दिख रहा है ये हमारे पास पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई। यहाँ पे हमारे पास जो वी एक्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी है, एक्स स्क्वायर की है। और एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है भाई, ये होता है ऐसे। ठीक है, एक्स स्क्वायर है तो हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव डायरेक्शन में दोनों क्या रहेगा, पोटेंशियल पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया भाई, पोटेंशियल का ग्राफ हो गया। और यहाँ पे जब आप ग्राफ को देखते हो तो आपको अलग से ही दिख रहा है कि ये क्या बाउंडेड स्टेट है भाई। और आपको पता है कि बाउंडेड स्टेट में हमेशा एनर्जी आइगन वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पर हम इस टॉपिक में एनर्जी आइगन वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे। ओके, अब देखो भाई, क्वांटम मैकेनिकली हार्मोनिक ऑसिलेटर प्रॉब्लम इज सोल्व्ड बाय श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन का यूज करेंगे। क्या होती है, डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच बार स्क्वायर ई माइनस वी एक्स साई एक्स इज इक्वल टू जीरो। वी एक्स की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे भाई। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम वी एक्स की वैल्यू पुट करते हैं और इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच बार स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एच बार स्क्वायर इंटू साई एक्स बराबर है जीरो हो गया। यहाँ पर आप क्या करो भाई, इसको सोल्व करने के लिए y बराबर है अल्फा एक्स पुट करो। और यहाँ पर हमारे पास जो अल्फा है वो किसके बराबर है, अंडर द रूट एम ओमेगा बाई एच बार। ये छोटी छोटी क्वांटिटी भाई, इनको आप याद रखना। यहाँ पर हमने क्या किया है, y की जगह पे अल्फा एक्स पुट करेंगे और यहाँ पर जो अल्फा वो क्या है, अंडर द रूट एम ओमेगा बाई एच बार होता है। तो डेल स्क्वायर साई अपॉन जहां जहां पर आपको x दिख रहा वहां पे आप क्या पुट कर दोगे, y बाई अल्फा पुट कर दो। तो जहां पर हमें x दिखा वहीं पे हमने y बाई अल्फा पुट किया। तो डेल स्क्वायर साई वाई अपॉन में डेल y बाई अल्फा का स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच बार स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन एच बार स्क्वायर एंड में y अपॉन में अल्फा का स्क्वायर साई वाई बराबर है जीरो हो गया। यहाँ पर फिर क्या किया अभी आपको सोल्व किया तो यहाँ पे देखो ये अल्फा है, अल्फा ऊपर आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर डेल स्क्वायर साई वाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच बार स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में एच बार स्क्वायर अल्फा स्क्वायर इंटू साई वाई बराबर है जीरो। ये इक्वेशन बच गई भाई। यहाँ पर देखो आप ध्यान से कि अल्फा बराबर क्या है, अंडर द रूट एम ओमेगा बाई एच बार। तो अल्फा स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, एम ओमेगा अपॉन में एच बार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो एम ओमेगा अपॉन एच बार का स्क्वायर है भाई। और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, एम ओमेगा अपॉन एच बार अल्फा के बराबर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, जो नेक्स्ट पेज के ऊपर है ये देखो, यहाँ से हमारे पास क्या हो गया भाई, अल्फा स्क्वायर डेल स्क्वायर साई वाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस 2m अपॉन में एच बार स्क्वायर माइनस एम ओमेगा अपॉन में एच बार का स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में अल्फा स्क्वायर साई वाई बराबर है जीरो हो गया। तो यहाँ से मैंने देखो रिप्रेजेंट भी कर रखा है, ये हमारे पास होम। तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। फिर जब आप इसको कट करके सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर वाई अपॉन में सॉरी डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच बार स्क्वायर माइनस अल्फा की पावर 4x स्क्वायर साई वाई बराबर जीरो हो गया। इस अल्फा स्क्वायर को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको,
डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल वाई स्क्वायर प्लस 2me अपॉन में एच बार स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई वाई बराबर है 0 हो गया। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर की जगह पे आप वैल्यू पुट कर दो एम ओमेगा अपॉन में एच बार। जब हम अल्फा स्क्वायर की जगह पे एम ओमेगा अपॉन में एच बार पुट करते हैं तो एम से एम कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस 2e अपॉन में एच बार ओमेगा माइनस अल्फा एक्स का स्क्वायर साई वाई बराबर है 0। यहाँ से आप जब इसको सोल्व करोगे तो डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल वाई स्क्वायर प्लस 2e अपॉन में एच बार ओमेगा की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, लैम्डा पुट कर देंगे। तो लैम्डा माइनस का वाई स्क्वायर साई वाई बराबर है 0 हो गया। तो इस क्वांटिटी को आप याद रखना भाई, इसका जब हम एनर्जी आइगन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तब यूज करेंगे कि लैम्डा किसके बराबर होता है, 2e अपॉन में एच बार ओमेगा के बराबर होता है। ठीक है, तो जब आप इस इक्वेशन को सोल्व करोगे भाई, अब आगे मैंने इस इक्वेशन को सोल्व नहीं कर रखा, आगे मैं इस इक्वेशन का सीधा सॉल्यूशन लिख रहा हूं क्योंकि ऐसे ही मैथमेटिकल पोर्शन चलता जाएगा भाई। ठीक है, तो हमारे पास जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है, हमें आइगन फंक्शन और एनर्जी आइगन वैल्यू निकालना है। तो हमारे पास जो इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या बन जाएगा, साई एन वाई बराबर किसके हो जाएगा, अल्फा अपॉन में 2 की पावर n फैक्टोरियल रूट पाई की पावर 1/2 एच एन वाई ई की पावर माइनस का वाई स्क्वायर बाई 2। यहाँ पर हमारे पास एच एन वाई क्या है भाई, हमारे पास हार्माइट पोलिनोमियल है जो कि मैंने मैथमेटिकल फिजिक्स में बहुत ही अच्छे से समझा रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया भाई, ये जो आपको दिख रहा है अल्फा अपॉन में 2 की पावर n फैक्टोरियल रूट पाई की पावर 1/2, ये क्या है, नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट है भाई। ठीक है, तो जब आप n की जगह पे 0 1 2 3, हाँ ये भी रिमेंबर रखना भाई आपको कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखो कई हमारे पास जो हमने टाइम इंडिपेंडेंस श्रोडिंगर इक्वेशन से बहुत सारी एप्लीकेशन सोल्व की हैं भाई, तो कई जगह पे हम n बराबर 1 2 3 से स्टार्ट कर देते हैं, कई जगह पे हम n बराबर 0 1 2 3 से स्टार्ट करते हैं। तो आपको ये रिमेंबर रखना है क्योंकि इसी से आपको जो हमारे पास एनर्जी आइगन वैल्यू में ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट मिलती है वो इन्हीं की वजह से मिलती है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, एच एन वाई क्या है, हार्माइट पोलिनोमियल हो गया, वेर वाई बराबर क्या है, अल्फा एक्स है, और अल्फा किसके बराबर है, अंडर द रूट एम ओमेगा बाई एच बार है। तो दिस इज द नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन हो गया। ठीक है, और हमारे पास हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसका क्या हो गया, नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन हो गया। यहाँ पर हमारे पास जो नॉर्मलाइज्ड कॉन्स्टेंट है वो क्या है, अल्फा अपॉन में 2 की पावर n फैक्टोरियल रूट पाई की पावर 1/2। तो ये भी आपको रिमेंबर रखना है भाई। अगर आप इसको अनदर फॉर्म में लिखो तो y की जगह पे क्या पुट कर सकते हो, अल्फा एक्स पुट कर सकते हो। देखो नेक्स्ट पेज के ऊपर सम हार्माइट पोलिनोमियल, ये हमारे पास भाई कुछ हार्माइट पोलिनोमियल है। वैसे मैथमेटिकल फिजिक्स में इनको हमने सोल्व करके भी दिखा रखा है जनरेटिंग फंक्शन से, यहाँ पे आपको सिर्फ याद रखना है। तो हमारे पास जब आप n की जगह पे 0 पुट करोगे तो आपको हमारे पास फर्स्ट हार्माइट पोलिनोमियल मिलेगा h नॉट y बराबर है 1 के। h1y क्या हो जाएगा, 2y के बराबर हो जाएगा। h2y किसके बराबर हो जाएगा, 4y स्क्वायर माइनस 2 के बराबर हो जाएगा। h3y किसके बराबर हो जाएगा, 8y क्यूब माइनस का 12y के बराबर हो जाएगा। और h4y किसके बराबर हो जाएगा, 16y की पावर 4 माइनस का 48y स्क्वायर प्लस 12। ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा। देखो भाई आपको याद रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो पहली टर्म है वो क्या होगी, 2y का स्क्वायर 2y का क्यूब 2y की पावर 4। ठीक है, ऐसे चल रहा है। और एक और चीज़ ध्यान देखो, यहाँ पर हमारे पास y स्क्वायर है तो यहाँ पे y की पावर 0 है, यहाँ पे y क्यूब है, यहाँ पे y की पावर 1 है, यहाँ पे y की पावर 4 है, y स्क्वायर है, y की पावर 0 है। मतलब ओड टर्म हो या इवन टर्म हो, जो हमारे पास y है उसमें जो इंटरवल आ रहा है वो 2 का आ रहा है। अगर y क्यूब से स्टार्ट होता है तो नेक्स्ट जो टर्म मिलेगी वो सीधी y की पावर 1 मिलेगी। अगर y 4 से स्टार्ट हो रहा है तो जो नेक्स्ट टर्म मिलेगी वो y स्क्वायर मिलेगी, फिर y 0 मिलेगी। अगर यहाँ पे मान लो नेक्स्ट टर्म में क्या होता, यहाँ पे आता 32y की पावर 5 आता, फिर हमारे पास आता माइनस का 1, फिर आता भाई हमारे पास 1 माइनस का 160y क्यूब आता, फिर आता प्लस का 120y आता। तो मतलब 2 की टर्म में ही चल रहा है, आप सिर्फ यहाँ तक भी याद रख सकते हो। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट हार्माइट पोलिनोमियल, सेकंड हार्माइट पोलिनोमियल, थर्ड हार्माइट पोलिनोमियल एंड सो ऑन। आप y की जगह पे अल्फा एक्स भी पुट कर सकते हो। जब आप अल्फा एक्स पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, साई एन एक्स बराबर हो जाएगा अल्फा अपोन में 2 की पावर n फैक्टोरियल रूट पाई की पावर 1/2 एच एन एक्स ई की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपोन में 2। अगर आप ध्यान से देखो तो ये गॉसियन फंक्शन बना रहा है भाई। ठीक है, जहां पर भी आपको ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर की टर्म मिल जाए वो क्या होता है, गॉसियन फंक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपोन में 2 आ गया। तो यहाँ पे आप अगर फाइंड आउट करोगे तो एच नोट एक्स क्या हो जाएगा 1 आएगा, एच टू एक्स क्या हो जाएगा 2 अल्फा एक्स आएगा। मतलब यहाँ पर जहाँ जहाँ पर वाई दिख रहा था आपको वहाँ पर आप अल्फा एक्स पुट कर दो, आपकी ये फॉर्म आ जाएगी। ठीक है,
ये तो हमने निकाल लिया भाई वेव फंक्शन, ठीक है, जिसको आपको याद रखना कि अल्फा अपोन में 2 की पावर n फैक्टोरियल रूट पाई की पावर 1/2 HNX e की पावर माइनस अल्फा स्क्वेयर x स्क्वेयर बाई 2 होता है, ठीक है। अब हम निकालेंगे एनर्जी आइगन वैल्यू। ये बात रिमेंबर रखना भाई, जो हमें एनर्जी आइगन वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ उन फंक्शंस के लिए मिलती है जो बाउंड होते हैं, ठीक है। हमारे पास जो फ्रीली होते हैं उनके लिए हमें नहीं मिलती है। जैसे हमारे पास कुछ टॉपिक हमने पढ़े थे, वन स्टेप पोटेंशियल था हमारे पास, वहाँ पर क्या था, वो बाउंडेड नहीं था, तो वहाँ पे हमने एनर्जी आइगन वैल्यू नहीं फाइंड आउट की थी। तो यहाँ पर हमारे पास बाउंड स्टेट है तो एनर्जी आइगन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखो भाई, हमारे पास एक इक्वेशन आई थी डेल स्क्वेयर साई वाई अपॉन डेल वाई स्क्वेयर प्लस लैम्डा माइनस वाई स्क्वेयर इंटू साई वाई बराबर है 0। ये हमारे पास इक्वेशन आई थी भाई, ठीक है। तो देखो इस इक्वेशन को हमने क्या लिखा था भाई, ये लिख रखा। इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन था वो क्या था, अल्फा अपोन में 2 की पावर n फैक्टोरियल रूट पाई की पावर 1/2 HNY e की पावर माइनस वाई स्क्वेयर बाई 2 था, ठीक है। अब हम एनर्जी आइगन वैल्यू निकाल रहे हैं तो हम इसको सोल्व करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, ठीक है। सोल्व करके फिर हम एनर्जी आइगन वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास जो इसका सॉल्यूशन है, देखो इस जो हमारे पास ये टर्म है इसको मैं UY लिख देता हूँ, इतने वाले को, ठीक है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज क्या हो जाएगा, साई वाई बराबर हो जाएगा UY e की पावर माइनस का वाई स्क्वेयर बाई 2 हो गया। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, साई वाई की वैल्यू तो यहाँ पे पुट कर देंगे और यहाँ इस इक्वेशन से हम क्या निकालेंगे, डेल स्क्वेयर साई वाई अपॉन डेल वाई स्क्वेयर निकाल लेंगे। पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पुट कर देंगे और साई वाई को यहाँ पुट कर देंगे। जब हम इसको पुट करते हैं तो हमें मिलता है भाई डेल स्क्वेयर यू अपॉन में डेल वाई स्क्वेयर माइनस 2y डेल यू बाई डेल वाई प्लस लैम्डा माइनस 1 इंटू यू वाई बराबर है 0 मिल गया, ठीक है। अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तो ये क्या भाई, हार्माइट इक्वेशन है, ठीक है। मैथमेटिकल फिजिक्स में हमने ये पढ़ रखी है अच्छे से। दिस इज कॉल्ड हार्माइट इक्वेशन एंड सोल्व बाई फ्रोबनियस मेथड। और इसको हम किससे सोल्व करेंगे, फ्रोबनियस मेथड से सोल्व करेंगे। तो देखो भाई हम सोल्व करते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ हार्माइट इक्वेशन इज ए पावर सीरीज सॉल्यूशन विच इज, हमारे पास जो फ्रोबनियस मेथड होता है वो क्या होता है, यू वाई बराबर होगा अंडर द समेशन ऑफ के बराबर है 0 से इनफाइनाइट ए के वाई के पावर m प्लस के होता है। यहाँ से आप लोग क्या करना, यू वाई तो ये हो गया, डेल यू बाई डेल वाई निकाल लेना, डेल स्क्वेयर यू वाई डेल वाई स्क्वेयर निकाल लेना, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर देना। जब आप सारी वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 में पुट करोगे, जो अभी अभी हमने बताया था कि ये हार्माइट इक्वेशन है, उस इक्वेशन में पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यू वाई बराबर है, मिल जाएगा। देखो आपको दो टर्म में मिलेगा भाई। जब आप के की जगह पे 0 1 2 3 ऐसे पुट करते जाओगे तो आपको दो कॉन्स्टेंट में मिलेगा, एक ए नोट और एक A1। एक ए नोट की टर्म मिलती जाएगी और एक A1 की टर्म मिलती जाएगी, ठीक है। तो जब आप उसको अरेंज कर लोगे अच्छे से, सब ए नोट के जो कोफिशिएंट है वो एक साइड लिख लेना और A1 के जो कोफिशिएंट है वो एक साइड लिख लेना। तो हम मैं बोल के बता देता हूँ कि हमने कैसे अरेंज कर रखा। तो यू वाई बराबर हो जाएगा ए नोट इंटू में 1 प्लस 1 माइनस लैम्डा अपॉन 2 का फैक्टोरियल वाई स्क्वेयर प्लस 5 माइनस लैम्डा इंटू में 1 माइनस लैम्डा डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल वाई की पावर 4 प्लस 9 माइनस लैम्डा 5 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा अपॉन में 6 फैक्टोरियल वाई की पावर 6, ठीक है। ये तो हमारे पास ध्यान से देखोगे तो हमारे पास क्या है, E1 पावर में वाई स्क्वेयर वाई की पावर 4 वाई की पावर 6। सिमिलरली जो A1 है उसके जो भी कोफिशिएंट होंगे वो किस पावर में मिलेंगे, आपको ओड पावर में मिलेंगे, वाई की पावर 1 वाई क्यूब वाई 5 वाई 7। और ये मैंने याद रखने के लिए बता रखा भाई कि हमारे पास देखो 1 है, 1 के बाद सीधा 5 आ रहा है, 5 से जो अगली टर्म है वो 9 आ रही है, ठीक है। तो प्लस 4 का डिफरेंस चल रहा है। ऐसे ही यहाँ पे भी प्लस 4 का डिफरेंस चल रहा है। यहाँ पे 3 आया, 3 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद क्या आएगा 11 आएगा, 11 के बाद क्या आएगा 15 आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास और टर्म में चल रहा है ऐसे। वेयर लैम्डा बराबर क्या भाई आपके पास 1 2 3 अप टू सो ऑन है, ठीक है। अब ध्यान से देखो भाई, जब आप लैम्डा की जगह पे 1 पुट करते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ इवन सीरीज पोलिनोमियल मिलेगी, ओड सीरीज क्या हो गई, इनफाइनाइट सीरीज हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि जब आपने लैम्डा की जगह पे 1 पुट किया तो देखो ये हमारे पास ये पोर्शन 0 हो गया, ये पोर्शन 0 हो गया, ये पोर्शन 0 हो गया। जितना भी हमारे पास इवन सीरीज के जितने भी ये पोर्शन है सारे 0 हो गए, सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा ए नोट की मल्टीप्लाई 1 से करोगे, सिर्फ ये पोर्शन बचेगा। बट जो ओड है, ओड टर्म में देखो आपके पास जब 1 पुट करते जाते हो तो कोई भी टर्म 0 नहीं होती भाई, ठीक है। सारी टर्म हमारे पास बचती जाती है, कुछ ना कुछ वैल्यू बचती जाती है। तो हमारे पास जो ओड सीरीज है वो क्या होगी, इनफाइनाइट सीरीज ही रहेगी, जबकि हमारे पास जो इवन सीरीज है वो क्या हो गया, पोलिनोमियल हो गया।
सिमिलरली जब आप लैम्डा की जगह पे 2 पुट करते हो तो आप देखोगे कि बोथ इवन एंड ओड सीरीज रिमेन्स इनफाइनाइट सीरीज, दोनों की दोनों इनफाइनाइट सीरीज है भाई, हमारे पास कोई भी टर्म है वो जीरो नहीं हो रही है, तो ये क्या होगी, दोनों की तो दोनों टर्म इनफाइनाइट सीरीज बना देंगे। लेकिन जब आप लैम्डा की जगह पे 3 पुट करोगे तो आप देखते हो भाई कि जो इवन सीरीज है वो तो इनफाइनाइट बन जाती है, बट जो ओड सीरीज है वो पोलिनोमियल रहती है। मतलब लैम्डा की जगह पे आप जब 3 पुट करते हो तो ये टर्म जीरो, ये टर्म जीरो, ये टर्म जीरो, सारी टर्म जीरो होती जाती है। लेकिन जो इवन सीरीज है उसमें जब आप लैम्डा की जगह पे 3 पुट करते हो तो आपको कुछ भी टर्म जीरो नहीं मिलेगी भाई, सारी कुछ ना कुछ वैल्यू बचती जाएंगी। तो अब की बार क्या हो गया, इवन टर्म तो इनफाइनाइट सीरीज हो गई और ओड सीरीज क्या हो गया, पोलिनोमियल हो गया। तो आप यहाँ से क्या देखते हो भाई, ठीक है, आप यहाँ से देखते हो कि जब जब आप ओड पुट करते हो तो आपको कुछ वैल्यू मिलती है। जैसे हमने यहाँ पे लैम्डा बराबर 1 पुट किया तो इवन सीरीज पोलिनोमियल थी, लैम्डा बराबर 3 पुट किया तो ओड सीरीज पोलिनोमियल थी। लेकिन जब आप लैम्डा की जगह पे 2 पुट करते हो, मतलब जब इवन वैल्यू पुट करते हो तो आपको क्या मिलता है, दोनों के दोनों इनफाइनाइट मिलती है। जैसे देखो यहाँ पर भी मैंने लैम्डा की जगह जब 4 पुट किया तो हमें इनफाइनाइट ही मिलती है, बहुत इवन एंड ओड सीरीज क्या हो गई, इनफाइनाइट ही हो गई। तो यहाँ पे हमें इवन पुट करने से हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, लेकिन जब हम ओड पुट करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिल रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, 2n+1 हो जाएगा, मतलब हमने ओड वैल्यू पुट कर दी। तो वी गेट अवर डिजायर्ड सॉल्यूशन, क्या पुट करने से, ओड वैल्यू पुट करने से, ठीक है। तो एक तो लैम्डा हो गया, क्या हो गया, 2n+1 हो गया, क्योंकि 2n+1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओड वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और हमें पता है कि लैम्डा किसके बराबर होता है, 2e/h होता है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम जब एनर्जी आइगन वैल्यू निकालेंगे तब हम इसका यूज करेंगे। तो ये लैम्डा बराबर क्या होता था, 2e/h होता था। तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, 2e/h बराबर हो गया 2n+1 हो गया। जब आप इसको सोल्व करते हो तो आपको क्या मिलेगा, एनर्जी आइगन वैल्यू मिलता है, En बराबर क्या हो गया, n+1/2 h बार ओमेगा हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फिर n बराबर क्या हो गया, 0 1 2 3 हो गया, ठीक है। ये भी चीज याद रखना है कि n किससे स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो हमारे पास ई नोट क्या हो जाएगा, हाफ h बार ओमेगा, E1 क्या हो जाएगा, 3/2 h बार ओमेगा, E2 क्या हो जाएगा, 5/2 h बार ओमेगा, एंड सो ऑन। ये क्या, इसको हम क्या बोलेंगे, ग्राउंड स्टेट बोलेंगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे, सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे। और ये हमारे पास क्या था भाई, आइगन फंक्शन था। आइगन फंक्शन क्या था, साइन nx बराबर क्या हो गया, अल्फा अपॉन में 2 की पावर n एन फैक्टोरियल रूट पाई की पावर 1/2 एच एन एक्स ई की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2। ये हमारे पास क्या था, आइगन फंक्शन था भाई, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट कहते हैं। अगर आप कुछ वैल्यू निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो। ये हमारे पास n है, एनर्जी है, स्टेट है, वेव फंक्शन है, ठीक है। तो हमने n की जगह पे 0 1 2 3 पुट किया, ये हमारे पास एनर्जी आइगन वैल्यू आ गई। इनको हम स्टेट बोलते हैं कि ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड, थर्ड, ऐसे। और ये हमारे पास क्या हो गया भाई, उसकी आइगन फंक्शन आ गया, ठीक है। जहां पर अल्फा क्या अंडर द रूट एम ओमेगा बाई एच बार है। अगर आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहो तो ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि जो साइन नॉट एक्स है वो क्या हो जाएगा भाई, हमारे पास अल्फा अपन में रूट पाई की पावर 1/2 ई की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 आया था। जब आप इसको ग्राफ से रिप्रेजेंट करोगे तो आपको ये ग्राफ ऐसे मिलेगा भाई, ठीक है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक टर्म आ रही है ई की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 जो कि एक्सपोनेंशियली डीके को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एक्सपोनेंशियली डीके को रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो एक्सपोनेंशियली डीके हो रहा भाई, ठीक है। ऐसे सिमिलरली आप अगर अब साई1x निकालो, साई1x में देखो एक वेरिएबल x आ रहा है और एक वेरिएबल ई की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 आ रहा है। तो x से तो हमारे पास ये आ जाएगा भाई, देखो ये वाली लाइन आ जाएगी, और ई की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 से ये डीके प्रोसेस आ जाएगा भी कि क्या हो रहा है, डीके हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए ग्राफ बन जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही अगर आप सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए निकाल सकते हो, ये हमारे पास सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए ऐसे ग्राफ आ जाएगा भाई, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, आप वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो कि x की जगह पे 0 पुट करोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, ये वाली, ठीक है। और आप देखना चाहो कि हमारे पास जो साई2x है वो कहाँ कहाँ पर 0 है, तो आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो ये साई2x बराबर 0 एट सम पर्टिकुलर वैल्यू, तो x बराबर क्या आ गया, +-1/√2 अल्फा आ गया। तो यहाँ पे एक यहाँ पे साई2x 0 है, एक यहाँ पे साई2x 0 है। तो अपने हिसाब से एक ग्राफ ड्रॉ कर दो तो ये हमारे पास ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो ये किसके लिए बन गया हमारे पास, ये ग्राउंड स्टेट हो गई, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो गई, और ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए बन गया, ठीक है। किसके लिए बन गया भाई, सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए ग्राफ बन गया। तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है। ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट,
सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एनर्जी आइगन वैल्यू हो गई जो हमारे पास क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है भाई। ठीक है, कि हमारे पास जो फर्स्ट है वो हाफ एच बार ओमेगा, सेकंड के लिए 3/2 एच बार ओमेगा और थर्ड के लिए 5/2 एच बार ओमेगा हो गया। और रिमेंबर हमेशा जो डिफरेंस है वो एच बार ओमेगा का ही रहेगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे भाई हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि हमारे पास 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन के लिए हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए वेव फंक्शन और एनर्जी आइगन वैल्यू निकालेंगे। इस टॉपिक में हमने फर्स्ट डायमेंशन या 1 डायमेंशन के लिए हार्मोनिक ऑसिलेटर का वेव फंक्शन और एनर्जी आइगन वैल्यू निकाला है। ओके, थैंक यू।